नमस्कार, जय माता की। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। आज हमारा नया चैनल फूडी व्लॉगर के नाम से आ चुका है। अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक डाल दिया गया है। अभी फूडी व्लॉगर चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हर तरह के नए नए वीडियोस, चाहे वो ट्रैवलिंग व्लॉग हो, चाहे वो फूड व्लॉगिंग हो, सारे वीडियोस आपको देखने को मिले। और मुझे यकीन है कि आप सभी को जो फूड व्लॉगर का कंटेंट है वो बहुत पसंद आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक डाल दिया गया है। अभी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अक्सर आप सभी ने देखा होगा कि अपने घर में लोग घोड़ों की तस्वीर लगा करके रखते हैं। जी हाँ, भागते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर आपने घरों में लगी देखी होगी, या हो सकता है आपने भी अपने घर में भागते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर लगा रखी हो। क्या 7 घोड़ों की तस्वीर अपने घर में लगानी चाहिए? अगर हाँ, तो उसके पीछे का क्या कारण होता है? क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं, हर काम को करने के पीछे उसके बिहाइंड द कोई रीजन होता है, कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिसके लिए हम उस काम को करते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा कि चाहे किसी का घर हो या ऑफिस हो या दुकान में भी आपने 7 घोड़ों की तस्वीर को लगा देखा होगा। उस 7 घोड़ों की तस्वीर को लगाने से क्या होता है, किस तरह के रिजल्ट मिलते हैं और कहां पर किस तरह से उस 7 घोड़ों की फोटो लगानी चाहिए, सारी जानकारी आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मुझे विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आप पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब माता रानी को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। जय माता की। तो मेरे प्यारे भक्तजनों, आज हम बात कर रहे हैं कि 7 घोड़ों की फोटो लगाने पर क्या होता है। सबसे पहले तो अगर हम न्यूमेरोलॉजी की बात करें, अंक शास्त्र की बात करें, तो उसमें 7 नंबर को बहुत ही ज्यादा लकी कहा गया है। अगर हम बात करें अपने सनातन धर्म की, तो सप्तऋषि या सप्तवार या जो फेरे होते हैं, 7 फेरे, 7 जन्म, इस तरह से 7 अंक का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। साथियों, हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि सभी जो नंबर हैं, उन नंबरों में से मोस्टली जो सभी के लिए लकी नंबर हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं उन नंबरों में 7 नंबर का सबसे पहला स्थान हम कह सकते हैं। 7 नंबर को बहुत ही ज्यादा पवित्र, बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। उसी तरह से अगर हम अंक शास्त्र की बात करें तो न्यूमेरोलॉजी के अनुसार 7 के अंक को नेगेटिविटी हटाने वाला अंक कहा गया है। अगर आपके साथ बहुत कुछ हो रहा है, आपके साथ नेगेटिव थॉट्स, आपके साथ नेगेटिव बहुत ज्यादा हो रही है, तो अगर आप 7 का यूज करते हैं तो आपके लाइफ की नेगेटिविटी बहुत जल्दी हटती है। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि भागते हुए घोड़े 7, उनकी फोटो लगाने पर आपकी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चेंज आते हैं। साथियों, घोड़े जो हैं उनको ऊर्जा का प्रतीक कहा गया है। अर्थात घोड़ा या घोड़े का चित्र घर पर लगाने से सबसे पहला और सबसे बड़ा जो आपको उसका बेनिफिट मिलता है वो ये है कि
आपके घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी। जब घोड़े की फोटो घर में लगाई जाती है तो तमाम तरह का पॉजिटिविटी का जो ऑरा है वो आपके घर में बनना शुरू हो जाता है। 7 घोड़ों की फोटो घर में लगाने पर घर में कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं रहती। साथियों, यहाँ पर 7 घोड़ों की फोटो कैसे होनी चाहिए, किस दीवार पर लगानी चाहिए, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बाजार से जब आप लेने जाते हैं तब अलग अलग तरह के 7 घोड़ों के चित्र आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको कैसा लेना है वो मैं अभी आगे एपिसोड में आपको बताऊंगा। साथियों, अगर हम वास्तुशास्त्र की बात करें तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में भागते हुए 7 घोड़ों की फोटो लगाने से कभी भी वास्तु दोष नहीं रहता। आपके परिवार में अगर लड़ाई झगड़े रहते हैं, छोटी मोटी बात पर बहुत ज्यादा कलेश हो जाता है, परिवार में पैसे की कमी रहती है, पैसा बहुत आता है, पैसा टिक नहीं पाता, ये अगर तमाम तरह की परेशानियां आपके घर में चल रही हैं तो इसका सीधा स्पष्ट अर्थ है कि आपके परिवार में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई है, आपके परिवार में कोई ना कोई दोष जरूर पनप रहा है। उन सभी दोषों को समाप्त करने के लिए, परिवार की सारी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए घर में भागते हुए 7 घोड़ों का फोटो लगाना बेहद शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा शुभ कौन सा माना जाता है। कई लोग केवल जो कागज पर फोटो छपी होती है उसको ही लगा देते हैं। नहीं, घर में 7 घोड़ों की जो फोटो होनी चाहिए वह कांच के फ्रेम में होनी चाहिए। कांच के फ्रेम को सबसे ज्यादा शुभ कहा गया है और जो लोग अपने घर में कांच के फ्रेम की ढकी हुई अच्छी तरह से कवर्ड 7 घोड़ों की फोटो लगाते हैं उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा फल मिलता है, उन्हें सबसे ज्यादा फल मिलता है। अब कई लोग फोटो को लगाने में गलती करते हैं, तो फोटो लगाने के लिए जो सबसे सही दिशा होती है वो दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। अगर आप किसी और दिशा में 7 घोड़ों की फोटो लगाते हैं तो आपको उतना फल नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि दक्षिण की तरफ ही आपको 7 घोड़ों की फोटो लगानी है। साथियों, दक्षिण की दिशा को कहा गया है कि इसी दिशा से सबसे ज्यादा नेगेटिविटी घर में आती है। कोई भी बुरा प्रभाव हो, कोई भी किया कराया का प्रभाव हो, कोई भी गलत इफेक्ट हो, ये सब आसानी से दक्षिण दिशा की तरफ से घर में प्रवेश करते हैं। तो उस दोष से बचने के लिए दक्षिण दिशा के बुरे प्रभाव को खत्म करने के लिए जो 7 घोड़ों की फोटो है वो इसी दिशा में लगानी चाहिए। अब प्रश्न आता है कि कैसी फोटो होनी चाहिए, किस तरह का स्वरूप होना चाहिए। कई लोग काले घोड़ों की लगा देते हैं, लाल की बिल्कुल गलत करते हैं। 7 घोड़ों की फोटो जो आप अपने घर में लगाते हैं उन घोड़ों का रंग केवल और केवल सफेद होना चाहिए। बहुत बड़ी भूल आप करते हैं अगर आप सफेद रंग की जगह किसी और रंग के घोड़ों की फोटो अपने घर में लगाते हैं। क्यों, इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। सफेद रंग को सुख का प्रतीक कहा गया है, सफेद रंग को शांति का प्रतीक कहा गया है। साथियों, हमारे सनातन धर्म में 3 ही रंग सबसे शुभ बताए गए हैं, सफेद, पीला, लाल। इन्हीं रंगों को सबसे ज्यादा पवित्र, सबसे शुभ कहा गया है। अगर आप अपने घर में काले रंग के घोड़ों की फोटो लगाते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, टेंशनें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो भूल कर भी काले रंग के घोड़ों की फोटो घर में नहीं लगानी है, ना ही भूरे रंग के घोड़ों की फोटो घर में लगानी है।
घर में तो केवल लगानी है सिर्फ और सिर्फ जो सफेद रंग के घोड़े हैं उन्हीं की फोटो। अब बात करते हैं कि फोटो में जो घोड़े होते हैं उनका कैसा स्वरूप होना चाहिए। घोड़े जो फोटो में होते हैं वो मुस्कुराते हुए उनका फेस होना चाहिए, गुस्से में आक्रोश में वो घोड़े नहीं होने चाहिए जिनकी फोटो आप अपने घर में लगाते हैं। जितना ज्यादा उन घोड़ों का शांत स्वरूप होगा, हंसता हुआ स्वरूप होगा, उतना ही जल्द आपके परिवार से नेगेटिविटी दूर होगी, आपके परिवार में सुख शांति बरकरार रहेगी। साथियों, अगर हम वास्तुशास्त्र की माने तो ऐसा बताया गया है कि घर में भागते हुए 7 घोड़ों की फोटो लगाने का एक और जो सबसे बड़ा फायदा है वो यह है कि आप अगर कोई भी काम करने के लिए जाओगे, आपके कार्यों में कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर बार बार आपके बनते हुए काम बिगड़ते हैं, बार बार आपके कार्यों में कोई ना कोई रोड़ा अटका देता है, तो भागते हुए 7 घोड़ों की फोटो आप अपने घर में जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपके सभी काम तुरंत प्रभाव से बनना शुरू हो जाएंगे। आपके कार्यों में जो भी अड़चने आ रही हैं वो सभी दूर होंगी। इसके अलावा 7 घोड़ों की जो तस्वीर है वो घर में किस दिन लगानी चाहिए, तो उसके लिए सोमवार का दिन सबसे शुभ माना गया है। सोमवार के दिन भागते हुए 7 घोड़ों की फोटो घर में लगाने से घर में कभी भी गरीबी नहीं आती, घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। बात करते हैं कि 7 घोड़ों की फोटो लगाते समय किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो जिस तरह से मैंने आपको अन्य चीजें बताई, कैसा आकार होना चाहिए, कैसा रंग होना चाहिए, उसी तरह से जब आप इस फोटो को अपने घर में लगाएंगे तो उस समय भी कुछ सावधानियां आपको जरूर बरतनी है ताकि किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट आपको ना मिले। जिस समय आप अपने घर में भागते हुए 7 घोड़ों की फोटो लगाते हैं उस समय सूर्य का उदय होना बेहद जरूरी है। ना तो सूर्य के निकलने से पहले आपने लगानी है और ना सूर्यास्त के बाद लगानी है। मॉर्निंग में जब सूर्य निकल जाए उसके बाद आप कभी भी 7 घोड़ों की तस्वीर अपने घर में लगा सकते हैं। लगाने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा रूम कहा गया है, तो ऐसा कमरा जहां पर सभी लोग साथ बैठते हैं जिसको कि ड्राइंग रूम भी कहते हैं। ड्राइंग रूम में 7 घोड़ों की फोटो लगाना सबसे ज्यादा शुभ कहा गया है, क्योंकि जब घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो घर में जो लोग रहते हैं उनके बीच का प्यार कम होने लगता है। घर में नकारात्मकता, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहने लगती है, तो सभी के ऊपर उसका असर होता है। तो उन सभी से उस असर को समाप्त करने के लिए, उस दोष को समाप्त करने के लिए जितना अधिक परिवार के लोग उस फोटो के आसपास रहेंगे उतना ही जल्द उनकी नेगेटिविटी दूर होगी। तो परिवार के जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा समय इकट्ठा ड्राइंग रूम में ही रहते हैं या जिसको कॉमन रूम भी बोलते हैं, तो वहीं पर 7 घोड़ों की तस्वीर लगाना सबसे ज्यादा प्रभावशाली कहा गया है। इसके अलावा 7 घोड़ों की फोटो बहुत ही जल्द आपका भाग्य भी बदलने वाली होती है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को आज का एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। प्यारे बंधुजनों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं। आप इसी तरह से हंसते रहें,
मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। कमेंट में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगा देना है। बोल सांचे दरबार की जय। जय माता की, जय मां वैष्णो देवी, तेरी सदा की जय।